नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 261 तक पढ़ चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 262 से हम शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सवाल है कि भारत में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया था। चार ऑप्शन है आपके: राधाकांत देव, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, केशव चंद्र सेन, चार्ल्स विल्किंसन। तो यंग बंगाल आंदोलन का जो प्रारंभ किया था वो हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने किया था। तो उसका राइट आंसर होगा बी। भारत में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1828 में हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो द्वारा किया गया था। और इस आंदोलन के मुख्य मुद्दे प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा और सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार आदि इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर आपने देखा, बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 263 है: निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। संगठन और व्यक्तियों के नाम देखें। यंग बंगाल आंदोलन, जैसे कि हमने पढ़ा है अभी कि यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा शुरू किया गया था। तो ए तो आपका बिल्कुल ठीक है। और हमसे पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बहिष्कृत बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ज्योतिबा फुले। बी सी डी हम सारे पढ़ेंगे पहले। सी थियोसॉफिकल सोसाइटी, कर्नल अलकाट और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है आपकी, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये संगठन था। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, बी ही इसका आंसर होगा। जबकि थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना कर्नल अलकाट ने की थी और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो इसका आंसर आपने देखा, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इसी धरती पर बहुत सारा हमें काम करना है। ये कथन किसका है। तो ये कथन है आपका स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। तो ईश्वरचंद विद्यासागर जी का ये कथन है। इसका राइट आंसर होगा डी। ईश्वरचंद विद्यासागर 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक और परोपकारी व्यक्ति थे। इनके बचपन का नाम ईश्वरचंद बंदोपाध्याय था। संस्कृत भाषा और दर्शन में विद्वान होने के कारण इन्होंने विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई थी। इनके प्रयासों से ही विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था 1856 ईस्वी में। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि इस धरती पर बहुत सारा हमें काम करना है। ये कथन ईश्वरचंद विद्यासागर का है। तो उसका राइट आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर है। और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत काम किया है। उसके लिए एक एक्ट भी पारित हुआ था 1856 ईस्वी में। तो आपने देखा, डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कथन और कारण का है। एक वीडियो मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा और जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हमें सोल्व करना होता है, कथन और कारण के। तो कथन पढ़ते हैं हम। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। सबसे पहले हमें देखना कि क्या कथन अपने आप में सही है या नहीं है। फिर हम इंडिपेंडेंटली कारण को पढ़ेंगे कि आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति के लिए श्रेष्ठता में विश्वासों की जड़ों को कमजोर किया। तो अब हम सबसे पहले हमें देखना है कि क्या कथन अपने आप में सही है नहीं है। फिर हमें कारण देखना है कि कारण क्या अपने आप में सही है या गलत है। तो हमने जब कथन पढ़ा तो कथन बिल्कुल आपका ठीक लग रहा है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। बिल्कुल भी इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट ये नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव है कि हाँ, कि किसी भी सामाजिक आंदोलन वो आत्मविश्वास की भावना और आत्मनिर्भरता तो प्रदान करेगा ही। तो कथन तो आपका ठीक है। कारण को हम देखते हैं कि आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति के श्रेष्ठता में विश्वास के जोड़ों को कमजोर किया। तो इस आंदोलन ने श्वेत जाति के श्रेष्ठता में विश्वास के जोड़ों को कमजोर किया। तो ये भी आपका ठीक है। लेकिन क्या ये इसकी व्याख्या करता है, तो उसको हम कैसे टैकल करना है। हमें लगाना है क्योंकि या इस वजह से, क्या ये इस वजह से हुआ। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया और इस वजह से आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति के श्रेष्ठता में विश्वासों की जड़ों को कमजोर किया। तो ये बात नहीं है इसकी, इस वजह से ये नहीं हुआ।
तो इसका जो आंसर होगा वो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो 20 का राइट आंसर है। व्याख्या कैसे करता है, इसके 15 से 20 सवाल मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, और उसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक दो सवाल में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? खिलाफत आंदोलन, मोपला विद्रोह, अलीगढ़ आंदोलन, वहाबी आंदोलन। तो भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान थे, और वहाबी आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। और ये मूलतः मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, और वहाबी आंदोलन का उद्देश्य है भारत को काफिरों का देश, देखिए यहाँ पे लिखा है बिल्कुल शब्द, यहाँ काफिरों का देश, दारुल हर्ब को मुसलमानों का देश में बदलना था। तो दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम में बदलना था, इनका मुख्य उद्देश्य ये था। इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध भी कहा जाता है। इस आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह की तुलना में कहीं अधिक नियोजित, संगठित और सुसंगठित था, और यह लगभग 1828 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1888 ईस्वी तक चला। तो इसका जो राइट आंसर सी आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। नहीं, कथन और कारण का सवाल फिर आ गया है। हमें देखना है कि कथन अपने आप में सही है या नहीं है, फर्स्ट स्टेप। फिर हम कारण को देखेंगे, क्या कारण अपने आप में सही है या गलत है। फिर हम देखेंगे कि क्या ये कारण इसकी व्याख्या करता है या नहीं, कथन की, क्या इस कारण की वजह से कथन हुआ है या नहीं। या इसको ऐसे हम देख सकते हैं कि ये आपका कथन, आपका प्रश्न है, क्या इस प्रश्न का जवाब कारण है, या ये कारण जो दिया गया है ये कारण का प्रश्न कथन है। इस तरह से हम इसको सोल्व करना है। तो अब पहला पढ़ेंगे, 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। कारण हम देखेंगे, वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव को प्रतिकार करना चाहते थे। ये चैप्टर देखिए सामाजिक सुधार आंदोलन है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है। ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल है कि सर सैयद अहमद खान ने इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना क्यों की थी। तो बिल्कुल जो कथन की व्याख्या जो कर रहा है कारण, इसी वजह से तो उन्होंने इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। क्यों? क्योंकि वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव को प्रतिकार करना चाहते थे, और इस वजह से उन्होंने 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो कथन ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर ए की सही भी व्याख्या भी करता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इनको कैसे टैकल करना होता है, कि क्या जो कारण मैंने लिखा है, क्या इस वजह, क्या ये वजह है कथन की, क्या इस वजह से ये कथन हो रहा है। तो वजह नीचे दी गई होती है, हमें इसको देखना होता है कि क्या वो वजह अपने आप में कथन की व्याख्या करता है नहीं, क्या इस वजह से वो चीज़ हुई है या नहीं। तो दोनों ही स्टेटमेंट भी ठीक है, और आर ए की व्याख्या भी सही करता है। तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन एक राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश राज के बीच घनिष्ठ संबंध विकसित करना था। और विकल्प ये आपका बिल्कुल ठीक है। देखिए कितनी अच्छी इसमें बात लिखी है, पूरा कॉन्सेप्ट है। जब आप पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो वहाँ पर ये सब बात आती है कि सर सैयद अहमद खान ने इस संगठन की स्थापना ही इस वजह से की थी, ताकि है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपने संबंध को घनिष्ठ कर सके और कांग्रेस का ये विरोध कर सके। देखिए इसमें बिल्कुल क्लियर कट भी लिखा है, इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश राज के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करना था। तो आपने इसका देखा, इसका राइट आंसर ये है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ संगठन है और जो संगठन की जिसने स्थापना की है उनका नाम इसमें लिख रखा है। तो हमें चारों को आराम से पढ़ना है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। लेकिन
ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, हमें याद करना इनको होता है, आराम से इसका आंसर हमें लगाना होता है। तो राजा राममोहन रॉय है, देवेंद्रनाथ टैगोर है, विवेकानंद है, आत्माराम पांडुरंग। और आप 4 ये पढ़ेंगे संगठन: तत्वबोधिनी सभा, आत्मीय सभा, रामकृष्ण मिशन और प्रार्थना सभा या प्रार्थना समाज। तो राजा राममोहन रॉय ने सबसे पहले किसकी स्थापना की थी? आत्मीय सभा की। तो ए का आपका है 2। तो ए का 2 है, तो हमें क्या करना है, जो हमें 100% पता होता है कि सबसे पहले हमें 100% को ही हमें ऑप्शन में देखना होता है, उसके बाद ही हम बाकी जो बी सी डी हैं उनको चेक करेंगे। इससे हमारे एग्जाम में टाइम भी बचता है और हम ऑप्शन को एलिमिनेट भी इससे कर सकते हैं कि हमें देखना है कि ए का 2 है, तो ए का 2 हम देखेंगे किस किस में, केवल ए में है, तो यही है इसका आंसर हो गया। देखो, हमें बी सी डी चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हम एग्जाम में कन्फ्यूज होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले ए बी सी डी को हम सबको मिलाएंगे कि ए का 2 है, अच्छा देवेंद्रनाथ टैगोर का तत्वबोधिनी सभा है कि हम ऐसे मिलाएंगे, फिर सी का मिलाएंगे, फिर डी का मिलाएंगे। ऐसे हमें नहीं करना होता है एग्जाम में। सबसे पहले हमें जिसके बारे में पता है, जैसे राजा राममोहन रॉय के बारे में पता है, और ये आत्मीय सभा से संबंधित है, क्योंकि आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राममोहन रॉय ने की थी। तो ए का 2, तो हम सबसे पहले देखेंगे ए का 2 किस में है, ए का 2 केवल ए में, तो ये टिक कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। जब हम याद करने के प्रोसेस में होते हैं, लर्निंग प्रोसेस में होता है, तब हम इतना ध्यान रखते हैं कि आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की, प्रार्थना समाजी की है या आत्म सभा की है। तो हम लर्निंग प्रोसेस में तो सारी चीज़ देखेंगे, लेकिन एग्जाम में जब सोल्व करते हैं तो ऐसे सोल्व करेंगे, अच्छा ए का 2 है, अगर ए का 2 से नहीं निकलता फिर हम देखते हैं अच्छा बी का क्या होगा, फिर सी का क्या होगा। तो ये सब है। तो उसका आंसर आपने देखा ए है। हम इसकी एक्सप्लेनेशन को एक बार ठीक से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब संगठन एग्जाम में बहुत बार ये पूछता है। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 ईस्वी में। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 ईस्वी में। और आप इनको वर्ष भी आपको इनको याद करने हैं। सबसे पहले तरीका क्या, आप व्यक्ति याद कीजिए, फिर संगठन, फिर उसके बाद आप इनका वर्ष ध्यान करें, क्योंकि कई बार एक क्रम से पूछता है कि क्रम से लगाएं कि पहले से बाद में। तो राजा राममोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना की, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, ये आपके ऑप्शन में थे यहाँ तक। ज्योतिबा फुले आपको पता है सत्यशोधक समाज की जिन्होंने स्थापना की 1873 ईस्वी में। कर्नल एलकाट, ये पेपर में पूछा भी गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की कब, 1875 ईस्वी में। देवेंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत होता है, यहाँ से लेकर ये सब चीज़ें। अब आदि ब्रह्म समाज है, भारतीय ब्रह्म समाज है, साधारण ब्रह्म समाज है, तो यहाँ बहुत कन्फ्यूजन हमें होता है। देवेंद्रनाथ टैगोर तो आदि ब्रह्म समाज, इन्होंने 1865 में इसकी स्थापना की। और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्म समाज। तो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन एग्जाम में होता है, हमें ये भूल जाते हैं कि आदि भारतीय किसने की, तो भारतीय तो केशव, आदि तो देवेंद्रनाथ टैगोर, और साधारण व्यक्ति कौन थे, आनंद मोहन बोस। तो ऐसे ध्यान रखना कि सुभाष चंद्र बोस से ध्यान रख सकते हैं आप कि बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे, तो साधारण ब्रह्म समाज। तो ये आपने देखा। लाला हंसराज ने आर्य समाज की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले तो बहुत बार आप पढ़ते हैं, भारत सेवक समाज। और महादेव गोविंद रानडे, पूना सार्वजनिक सभा, 1870 में इसकी स्थापना इन्होंने की। तो ये सारे संगठन आपको याद करने हैं। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 269 है। सुधार आंदोलन यहाँ पे है और संस्थापक के नाम दिए गए हैं। तो हमें इत्मीनान से पहले सुधार आंदोलन पढ़ने हैं। अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन, नदवत उल उलेमा आंदोलन और अहल ए हदीस आंदोलन, ये सब मुस्लिम सुधार आंदोलन रहे हैं। और इनके संस्थापक हैं वली उल्लाह शिबली नुमानी, मोहम्मद कासिम नोतवी और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी। अहमदिया आंदोलन आपने अगर नाम सुना हो, या देवबंद आंदोलन, ये देवबंद आंदोलन का तो नाम आपने सुना ही होगा, जिसके नेतृत्वकर्ता मोहम्मद कासिम नोतवी है। तो देवबंद बी का आपका थर्ड होगा। तो जो हमें पता होता है कि पहले हम 100% उसी से आंसर निकालते हैं, तो बी का है आपका थर्ड। तो बी का थर्ड है, तो हम देखेंगे कि बी का थर्ड किस में है, क्या ए में है, तो ए तो आंसर नहीं होगा। क्या बी में, बी भी आंसर नहीं होगा। क्या सी में, सी भी आंसर नहीं होगा। डी में, तो डी से आंसर आपका निकल गया, तो डी राइट आंसर है।
तो जो फेमस है संस्था, संगठन, सुधार आंदोलन, उनको आप मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे तो उनसे आसानी से एग्ज़ाम में आंसर निकल जाता है। तो आपने देखा इसका राइट आंसर डी है। तो हम फिर भी इनको चारों को याद करेंगे, क्या पता एग्ज़ाम में अगली बार सिंगल पूछ ले। तो अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने शुरू किया। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतवी। नदवत उल उलेमा आंदोलन सिबली नुमानी। और अहल ए हदीस आंदोलन वलीउल्लाह। तो ये सब देखा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुधार संगठन है और स्थापना, जहाँ उनकी स्थापना हुई। तो हमें बताना है कि आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई है। आर्य महिला समाज पुणे, मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी कोलकाता, वेद समाज चेन्नई। जो आर्य समाज है वो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? मुंबई में। तो आपका जो ए है, ए का है फर्स्ट। तो हम इससे देखते हैं कि क्या इससे आंसर निकलता है या नहीं। तो ए का फर्स्ट है आपका, और ए का अगर फर्स्ट है आप देखेंगे तो ए का फर्स्ट आपका ए में है और डी में है, तो बी और सी ये दो आपके एलिमिनेट हो गए हैं और 50-50 तक आप पहुंच चुके हैं। इतना ही काम हमें एग्ज़ाम में करना होता है, तभी तो हम 130-35 क्वेश्चन एग्ज़ाम में करते हैं। तो अब आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो सी तो एलिमिनेट हो गया था आपका, बी एलिमिनेट हो गया था। इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर है, क्योंकि आर्य महिला समाज की स्थापना पुणे में हुई है और मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कोलकाता और वेद समाज चेन्नई। तो इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब सूची एक को सूची दो से में मिलाना है। बी एम मालाबारी का आपने बहुत नाम सुना होगा, क्योंकि मैंने कई बार बताया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बहुत काम किया है, किसके लिए? आप मुझे बताइए। विधवा पुनर्विवाह, अभी आपने देखा था 1856 में उनकी वजह से एक एक्ट भी पारित हुआ विधवा पुनर्विवाह के लिए। तो हम पहले चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, ए बी सी डी। बहराम जी मालाबारी, जिसको बी एम मालाबारी बोलते हैं, बी एम से आप ध्यान रखना। कर्नल स्लीमैन और ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राममोहन रॉय। तो ए बी सी डी है और इधर है 5: बाल विवाह, बहुविवाह, ठगी, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा। तो हमें इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किसके लिए काम किया, स्त्री शिक्षा के लिए काम किया या विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया। राजा राममोहन रॉय हैं, दयानंद सरस्वती हैं, तो हमें समझ में नहीं आता। तो इसका भी एक ही तरीका है, आप इनको लिखें और याद करें। तो हम देखते हैं सबसे बी एम मालाबारी ने किसके लिए काम किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी एम मालाबारी का बाल विवाह के खिलाफ थे। तो ए का जो आपका होगा, ए का है फर्स्ट। ठीक है। सी आप देखेंगे पहले, हम बी को बाद में पढ़ेंगे। सी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया, तो हम सी का 4। तो इन दोनों से सबसे पहले आप यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। पहले हम सी का 4 को देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 100% श्योर हैं। सी का 4, तो सी का 4 आप देखेंगे तो उसी से आपका आंसर देखो कितना आसानी से निकल गया। केवल ए में नहीं है, सी में नहीं, डी में नहीं, केवल बी में, तो 20 का आंसर हो गया। अगर आप ए से निकालते हैं बी एम मालाबारी बाल विवाह, तो भी आपका आंसर निकल जाता। बी एम मालाबारी ए का फर्स्ट है, तो ए का फर्स्ट किस में है? केवल बी में है। ए सी डी तो एलिमिनेट हो गया। कितना मतलब, अगर आप जो फेमस हैं अगर उनको आप याद कर लेंगे तो आसानी से काम हो जाएगा। जैसे राजा राममोहन राय बहुत फेमस है, इन्होंने किसके लिए काम किया? सती प्रथा के लिए काम किया। सती प्रथा के लिए इन्होंने एक्ट भी इन्होंने पारित हुआ की वजह से 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा। तो डी का 5 होगा। तो डी का 5 किस में? बी और डी में। फिर भी आपका ए और सी तो एलिमिनेट हो गया। तो ये सब है। तो कर्नल स्लीमैन ठगी प्रथा को इन्होंने बंद किया। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन को टैकल करना है। तो हम यहाँ से निकले, हमें यहाँ से क्या निकला? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया, और ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हमने देखा। इसकी एक्सप्लेनेशन को एक बार हम देखते हैं। बी एम मालाबारी ने बाल विवाह के विरोध में आंदोलन किया था, और उन्हीं के प्रयासों से 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, कई बार इससे एग्जाम में पूछा है, कि लड़कियों के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष कर दी थी और लड़कों के लिए 18। और यहाँ पर है कर्नल स्लीमैन ने ठगी प्रथा का अंत किया, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के समर्थक थे। इन्हीं के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ,
तो ये एक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 ईस्वी में। किसके प्रयासों से? ईश्वरचंद विद्यासागर। फिर राजा राममोहन के प्रयासों के फलस्वरूप 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंध लगा दिया। तो ये सब आपने एक्सप्लेनेशन देखा, इनको आप बार बार याद करेंगे तो आसानी रहेगी। अब अगला क्वेश्चन भी आप देखेंगे। कर्नल स्लीमैन फिर दोबारा आया। देखिए ये सब रिपीट है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होते हैं। ये 2001 में पूछा गया है और ये 1997 में, और ये फिर पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। अगर इस क्रम में नहीं पूछेंगे तो वन लाइन में पूछेंगे, कहीं ना कहीं दोबारा पूछेंगे। जैसे बाल गंगाधर तिलक है, इनको आप पढ़ो। कर्नल स्लीमैन है, ईश्वरचंद विद्यासागर है, राजा राममोहन रॉय है। तो हमें 100% किसके बारे में पता है? ईश्वरचंद विद्यासागर। कि ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो सी का इसमें होगा 5। तो हम देखते हैं कि सी का 5 किस में है। क्या ए में है? तो ए में तो नहीं है। क्या सी में है? सी में भी नहीं है। क्या डी में है? डी में भी नहीं है। केवल बी में। तो 20 का राइट आंसर हो गया। जो फेमस है ईश्वरचंद विद्यासागर जी जैसे राजा राममोहन रॉय सबसे पहले पुनर्जागरण के गुरुदूत। तो सती प्रथा के प्रतिबंध इन्होंने लगवाया। तो राजा राममोहन रॉय इसे निकालते हैं डी का थर्ड। क्या डी के थर्ड से आंसर आ जाएगा? डी के थर्ड से आंसर तो नहीं आएगा। 50-50 तक तो पहुंच जाएंगे आप, क्योंकि सी एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया। तो ए और बी में आंसर है। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को देखना है, हैंडल करना है। तो उसका राइट आंसर होगा बी। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन चलाया था? आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की थी। और उन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। क्यों कहा था? क्योंकि वेदों में जो पुराने ऋग्वेद है जैसे, उनमें कोई भी जात पात, कोई भी छुआछूत, कोई भी ऊंच नीच नहीं थी, जो मूल वेद थे। बाद में उसमें विकृति आई है। तो उन्होंने कहा था भाई वेदों की ओर लौटो, समाज में विषमता नहीं होनी चाहिए। जो आप ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे उसमें विषमता नहीं थी। उत्तर वैदिक काल से विषमताएं होनी शुरू हुई है। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि अपने पुराने ग्रंथों से प्रेरणा लो और छुआछूत, जातिवाद, अस्पृश्यता और ऊंच नीच ये सब समाज में नहीं होना चाहिए। स्त्री शिक्षा पे बल दो, ये सब इन्होंने कहा। तो आर्य समाज की स्थापना की थी, शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया। 1875 में इन्होंने इसकी स्थापना की। और उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में वापसी के लिए हिंदू आंदोलन आरंभ किया। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी। आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए है। तो ये नारा भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, आप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। आपको पता है जैसे ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आए तो आपको एक चीज़ आनी चाहिए ध्यान। एक तो 1856 में पारित हुआ और ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ। तो ये दो चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए। और एक कौन से गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ? तो कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पास हुआ। इसको आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 है। और जो आपकी क्रांति हुई थी वो 1857 में हुई थी। तो 1857 में क्रांति के दौरान कई बार सवाल पूछता है कि गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ये पूछता है। तो उसे 1 साल पहले 1856 था। तो कैनिंग इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल सन 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक था। देखिए शासनकाल लिखा भी है, इससे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी, ऐसी तो हम याद करते हैं। उसी के समय में वर्ष 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। और विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने बहुत प्रयास किया। 1855 में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया। और 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा को वैध करार देते हुए इनसे पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। और विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेताओं के क्या नाम थे? विष्णु शास्त्री, कर्वे महोदय। और 1896 ईस्वी में धोंदो केशव कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। तो ये कुछ यहाँ पर इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इनको भी आपको याद करना है। तो लॉर्ड कैनिंग आपने देखा।
आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 275 है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने की थी। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, डी है। देखो कितने बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ईश्वर चंद दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना उन्होंने की। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की इनके सहयोग से स्थापना हुई। और जो आपके स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये सब आपने देखा। और आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि राजा राममोहन रॉय को भारतीय जागृति का जनक, राष्ट्रपति का पैगंबर, उनका ब्रह्म समाज एक शुरुआत पर आधारित था और उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह जैसे कुरीतियों का विरोध किया। और इन्हीं के प्रयासों से प्रभावित होकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने रेगुलेशन 17, जो सती प्रथा का प्रतिबंध है, रेगुलेशन 17 ऑफ 1829 के तहत 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी इन्होंने लगाई। इन्हें अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि प्रदान की। तो ये आपने देखा, इसका आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है क्योंकि बड़ा चैप्टर ये है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, क्योंकि एक वीडियो में सारे क्वेश्चन को सोल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।